साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे भारतवर्ष में से आप किसी भी राज्य से हों और आपकी जो योग्यता है मात्र 10वीं पास होनी चाहिए। और प्यारे साथियों, आर्मी एओसी की भर्ती का अगर आप भी इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन और शानदार वीडियो ये रहने वाला है। पूरी जानकारी इसी वीडियो में अच्छे से लेंगे और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा, भाई दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सब्सक्राइब करो मत करो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल सके कि हाँ भाई वास्तव में ये भी परमानेंट भर्ती होने का आपके पास में एक मौका होता है आर्मी के लिए। इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में पूरे अच्छे तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ और वैकेंसी के बारे में। और सभी युवा साथियों को एक बात अपने दिमाग में बैठा के रखनी है, इससे बेहतरीन जॉब आपको मिलने वाली नहीं है अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आर्मी में जाने वालों का सपना होता है भाई परमानेंट भर्ती मिल जाए और सरकारी नौकरी हो और बढ़िया एक नंबर की व्यवस्था वाली आपकी नौकरी होनी चाहिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन और शानदार जॉब है आप सभी के लिए। ठीक है, तो मैं आप सभी के लिए इस जानकारी में इस वीडियो के माध्यम से फुल जानकारी आपको प्रेषित कर रहा हूं। साथियों, मैं सभी से कहना चाहूँगा, जो भी युवा साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दरअसल में ये जो आर्मी एओसी होती है इसका मतलब होता है आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स। आर्मी ऑर्डिनेंस का मतलब होता है आयुध। ये जो आयुध कारखाने होते हैं जहाँ पे गोला बारूद बनते हैं, यहाँ जो है आपके शस्त्र अस्त्र जो होते हैं उनको तैयार किया जाता है, ये वो डिपो होती हैं। तो प्यारे साथियों, पूरी जानकारी डिटेल में आपको मैं यहाँ पर दिए देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही बेहतरीन और शानदार है, परमानेंट जॉब है, सरकारी नौकरी है। कभी कोई सोचे कि अग्निवीर है, क्या है, परमानेंट जॉब है। ठीक है, डिपार्टमेंट है आपका आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स एओसी। पोस्ट नेम है ट्रेड्समैन मैट, और जी फायरमैन है, मटेरियल असिस्टेंट है और अदर ग्रुप सी पोस्ट हैं। मतलब अलग अलग तरीके की आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलती हैं। टोटल वैकेंसीज एक्सपेक्टेड जो है 1400 से 1800 वैकेंसी है आपके पास में। एप्लीकेशन जो फॉर्म भरे जाएंगे वो आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। और एलिजिबिलिटी की बात करें प्यारे बच्चों, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख सकते हैं आप। योग्यता जो आपको यहाँ पर चाहिएगी, आप 10th पास होने चाहिए। फायरमैन के लिए आप 10th पास होने चाहिए, प्लस आप फायर फाइटिंग का कोर्स प्रीफर्ड रहता है, यानी फायर फाइटर का आपने कोर्स किया होना चाहिए। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा और बता दूँ, जो हमारे ये फायरमैन होते हैं, तो फायरमैन के लिए एक बात ध्यान रखना, इसमें दो प्रकार के कोर्स होते हैं। एक होता है 6 महीने का और एक होता है 12 महीने का। 6 महीने का जो होता है इसको तो बोलते हैं कोर्स या सर्टिफिकेट, और जो 12 महीने का होता है इसको बोलते हैं डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा। वैसे इसको बोलते हैं हम फायरमैन, किसको, 6 महीने वाले को बोलते हैं फायरमैन। ठीक है, और जो 12 महीने का होता है इसको बोलते हैं फायर सब ऑफिसर। इसको बोलते हैं फायर सब ऑफिसर। आप जब भर्ती होते हैं तो फायरमैन से भर्ती होते हैं, तो इस समय भर्ती होने में फिजिकल प्रक्रिया में भी जबरदस्त आपको पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, प्लस रिटन भी इसका अच्छा खासा देखने को मिलता है। क्योंकि इसकी जो ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग बड़ी ही शानदार होती है। शानदार का मतलब कठिन ट्रेनिंग होती है, चाहे तो फिजिकल ट्रेनिंग की बात करें या स्टडी की बात करें, दोनों ही ट्रेनिंग इसकी टफ होती है, स्टडी भी और फिजिकल, मतलब फिजिकल वाली भी। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे है मटेरियल असिस्टेंट के लिए आपको ग्रेजुएशन, डिप्लोमा मटेरियल मैनेजिंग या इंजीनियरिंग आपने कोई किया होना चाहिए। डिप्लोमा किस में किया होना चाहिए, डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग। क्योंकि मटेरियल असिस्टेंट का मतलब ये नहीं है कि जी 12वीं पास हैं आप, मतलब उसमें आपका अनुभव भी काम आना चाहिए, आपको अनुभव होना चाहिए मटेरियल असिस्टेंट के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो मटेरियल है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रख रखाव करना इतना आसान हो। एओसी का मतलब है आयुध। आयुध का मतलब आप समझ सकते हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ें तैयार की जाती हैं जो कि आपकी गोला बारूद से संबंधित होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। आगे है यहाँ पर उम्र सीमा को लेकर के आपको बताना चाहेंगे। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो एज लिमिट आपकी 18 साल ली गई है। कितनी, 18 साल आपकी उम्र है कम से कम, और मैक्सिमम रहती है आपकी 25 वर्ष ट्रेड्समैन और मेट और फायरमैन के लिए।
बाकी 27 साल रहती है आपकी जो ग्रेजुएट्स होते हैं डिप्लोमा होल्डर। मटेरियल असिस्टेंट की जो भर्ती होती है उसके लिए कितनी होती है, 27 वर्ष होती है। ठीक है, कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन लागू होगा। कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन लागू होने का मतलब सीधा सा है, जैसे इन्होंने यहां दिया हुआ है 18 से लेकर के 25 वर्ष। ठीक है, और जो हमारा मटेरियल असिस्टेंट है उसके लिए अलग है, तो इसमें 3 वर्ष की छूट तो मिल जाएगी ओबीसी को, 3 वर्ष ओबीसी, और जी 5 वर्ष की मिल जाएगी किसको, एससी को और जी एसटी को। किस लिए, क्योंकि गवर्नमेंट की जो छूट है, छूट के जो नियम है वो यही है, 3 वर्ष की मिलती है ओबीसी को और 5 वर्ष की मिलती है एससी और एसटी को। ठीक है, इसी तरीके से आपका मटेरियल असिस्टेंट का है। तो भाई यहाँ पर भी जो आपकी उम्र सीमा है, उम्र सीमा आपकी जो फॉलो होगी फिर वही होगी, यानी कि 3 वर्ष इसमें प्लस छूट मिल जाएगी और प्लस 5 वर्ष छूट मिल जाएगी एससी और एसटी को। उम्मीद है ये बात आपको उम्र की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। भाई छूट मिलती ही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर वो समझ लो आप, यही पैटर्न जो है फॉलो होता है आपका, जिसमें आप 5 साल और 3 साल वाला जो होता है यही फॉलो होता है। ठीक है, चलिए फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें, यहां सबसे बड़ी जो चुनौती है आपके सामने, अगर हम बात करें फायरमैन के लिए, सबसे बड़ी चुनौती क्या है, सबसे बड़ी चुनौती है फायरमैन में आपका फिजिकल, क्योंकि फिजिकल में आपको वजन लेके दौड़ना होता है। ठीक है, उसमें पूरी जानकारी आपको यहां मिलेगी, देखेंगे ध्यान से। हाइट जो चाहिए है इसमें कितनी, 170 सेंटीमीटर चाहिए, एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर चाहिए, एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर चाहिए। तो हाइट अपनी देख लीजिएगा। चेस्ट एक्सपेंशन जो है आपका 5 सेंटीमीटर का चाहिए, यानी नॉर्मल 81 से 5 सेंटीमीटर का आपका फुलाव केवल मैन कैंडिडेट्स के लिए। रनिंग मेल कैंडिडेट्स आप इसमें 1600 मीटर की दौड़ जो करोगे वो आपको 6.5 मिनट से 7 मिनट में करनी है। लेकिन मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूं, अभी रुकिएगा 1 मिनट। जैसे कि जो भी ये सोच रहे हैं कि 6.5 मिनट और 7 मिनट, फायरमैन में कभी आज तक टाइम नहीं दिया जाता। एओसी की भर्ती में अगर आप ये सोच रहे हो कि टाइम मिलता है, तो भाई गलत फहमी है आपकी। एओसी में सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, आर्मी भर्ती होती है ना जिस तरीके से, इस तरीके से भर्ती करते हैं, इसमें सहूलियत ये रहती है कि 100 बच्चों के मात्र बैच बनाते हैं और इन 100 बच्चों के बैच में फिर जो है आगे के टॉप को पकड़ते हैं। टाइमिंग का इतना बड़ा इसमें इशू नहीं है, मतलब ये नहीं कि आपको टाइमिंग ज़्यादा दिया जाए, लास्ट 5.5 मिनट वाले तक को ये ले लेते हैं, क्योंकि मैंने देखी है फायरमैन की भर्ती, मुझे पता है वजन लेके इसमें दौड़ना पड़ता है और लगभग 96 मीटर के आसपास या 96 कदम चलना पड़ता है। बहुत समय हो गया जब भर्ती देखी थी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें हैं। तो ये फिजिकल में आप ये मत समझ लेना कि भाई ऐसी भर्ती हो जाओगे, नहीं, ऐसे नहीं हो पाओगे। ठीक है, आगे है सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपका पहले रिटन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट या और फायरमैन होगा। भाई देखो फिजिकल टेस्ट जैसे आपने कर दिया तो ट्रेड्समैन का तो होगा ट्रेड टेस्ट और फायरमैन का होगा फायरमैन का टेस्ट, यानी कि इसका स्किल टेस्ट होता है। वो क्यों होता है, क्योंकि इसमें पहले से ही आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपने पढ़ाई की होनी चाहिए। फिर होगा आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर होगा मेडिकल टेस्ट। जब आप इनको पार कर लेते हैं तब आपका जो है फाइनल सिलेक्शन के लिए मेरिट तैयार होता है, रिटन के आधार पर फिर आपको इसमें सिलेक्शन मिलता है। परमानेंट जॉब होती है। सैलरी आप देख सकते हो, सैलरी बहुत है, क्योंकि देखो आप ट्रेड्समैन मैट की जो है वो कितनी है, 56,900 है, और जो फायरमैन की वेतन है वो कितना है, 63,200 है। मटेरियल असिस्टेंट का जो वेतन है वो कितना है, 92,300 है। मतलब सैलरी की तो भरमार है, सैलरी की कोई दिक्कत है नहीं। और अभी तो इसमें 8वां वेतन आयोग जैसे ही लगेगा तो ये तनख्वाह आपकी समझ सकते हो कहाँ से कहाँ पहुँचेगी। 56,000 कम से भी कम पहुँचेगी 70 से 75,000 के आसपास, और 63,000 पहुँचेगी कम से कम 80 से 85 के आसपास, और ये तो 1 लाख प्लस जाएगी, सब 1.25 लाख के आसपास जाएगी, ये तो 1.25 लाख के आसपास जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो एओसी की भर्ती हर साल आती है, तो इस वजह से ये बेहद ज़रूरी था आपको बताना कि भाई आर्मी एओसी की भी भर्ती आती है, परमानेंट कैटेगरी से भर्ती होने का मौका मिलता है आपको। जैसे ही इसके फॉर्म ऑनलाइन आएंगे तो तुरंत हम आपको सूचित करेंगे।
इसके लिए आपको दिमाग में अपने में रखना चाहिए कि हाँ, एओसी के फॉर्म भी होते हैं और आर्मी में डायरेक्ट भर्ती होने का मौका मिलता है परमानेंट कैटेगरी से। इसके फॉर्म जल्दी ही शुरू होने वाले हैं और आपको हम जरूर सूचित करेंगे प्यारे साथियों। इसकी मुख्य ऑफिशियल वेबसाइट के लिए भी आप इसकी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। बस बहुत ही सिंपल है, ऑर्डिनेंस डिपो से या एफएम के नाम से जाना जाता है, फायरमैन को एफएम के नाम से। तो आप एओसी, आर्मी एओसी जैसे डालोगे तो आप सीधा इसकी वेबसाइट पर भी पहुंच जाओगे। जय हिंद साथियों।